स्वागत है आपका सीयूईटी की स्पेशल सीरीज में। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की। पहला प्रश्न है, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोमस ऋषि गुफा बिहार के जहानाबाद जिले के बाराबर पहाड़ियों में स्थित एक प्राचीन शैलकृत गुफा है। ये गुफा मौर्य साम्राज्य के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बनी थी। दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? विकल्प ए शनि, विकल्प बी शुक्र, विकल्प सी बृहस्पति, विकल्प डी नेपच्यून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बृहस्पति का घूर्णन सबसे तेज है। यह लगभग 10 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता है। तीसरा प्रश्न है, सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम क्या है, जो मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और समग्र दूरी को कम करती है? विकल्प ए अटल सुरंग, विकल्प बी नटुवाड़ी सुरंग, विकल्प सी करबूड़े सुरंग, विकल्प डी जवाहर सुरंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अटल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, ये एकल ट्यूब 2 लेन वाली सुरंग है जिसकी सड़क 8 मीटर लंबी है। चौथा प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादप जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए रॉबर्ट मैकार्थर, विकल्प बी जी एवलिन हचिंसन, विकल्प सी हेनरी चैंडलर काउल्स, विकल्प डी एल्डो लियोपोल्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हेनरी चैंडलर काउल्स एक अमेरिकी पारिस्थितिकीविद थे जो 1996 में इंडियाना ड्यून्स में वनस्पति जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी की वह परत जो क्रस्ट को कोर से अलग करती है वह है? विकल्प ए समताप मंडल, विकल्प बी मेंटल, विकल्प सी कोर, विकल्प डी क्रस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेंटल पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से का सबसे ठोस हिस्सा है। मेंटल पृथ्वी के घने अत्यधिक गर्म कोर और इसकी पतली बाहरी परत क्रस्ट के बीच स्थित है। छठवां प्रश्न है, कौन सा देश पारोछू नामक प्रसिद्ध त्योहार मनाता है? विकल्प ए जापान, विकल्प बी भूटान, विकल्प सी थाईलैंड, विकल्प डी बर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पारोछू भूटान देश में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध वार्षिक धार्मिक उत्सव है। यह 4 दिवसीय आयोजन है जो भूटान पारो घाटी में होता है। सातवां प्रश्न है, किस समिति ने एक नई श्रेणी के एनबीएफसी अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान एनबीएफसी एमएफआई के गठन की सिफारिश की थी? विकल्प ए शाह समिति, विकल्प बी हुसैन समिति, विकल्प सी कामत समिति, विकल्प डी मालेगाम समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2010 में गठित मालेगाम समिति ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थान एनबीएफसी एमएफआई नामक एनबीएफसी की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की थी। आठवां प्रश्न है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर विकास मॉडल पर आधारित थी? विकल्प ए पहला, विकल्प बी दूसरा, विकल्प सी तीसरा, विकल्प डी चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नौवां प्रश्न है, दिमित्री मेंडेलीव ने रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध करते हुए आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था? विकल्प ए 1794, विकल्प बी 1779, विकल्प सी 1890, विकल्प डी
1869। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1869 में मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ज्ञात सभी तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु भार एटॉमिक वेट के क्रम में व्यवस्थित किया। 10वां प्रश्न है, एथेनोइक एसिड किस अम्लीय तरल का पर्याय है? विकल्प ए सेब का जूस, विकल्प बी वैनिलीन, विकल्प सी सिरका, विकल्प डी कास्टिक सोडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एथेनोइक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, यह सिरके का मुख्य घटक है। चलिए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? विकल्प ए पानीपत, विकल्प बी लाहौर, विकल्प सी अजमेर, विकल्प डी दिल्ली। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।